वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। गए वो दिन जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी जो अब कोई ईंट हम पर, तो उसका पत्थर जवाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा, तो कल का मौसम खराब होगा। शह नशीन पर तशरीफ फरमा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ शहर सदर जनाब मिर्जा नवाब बेग साहब, दीगर मजलिस कायदीन रुफ़ा और आज के इस जलसे में तशरीफ लाए हुए बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है। सबसे पहले मैं अहलियाने वाजेगांव से गुजारिश करूंगा कि जलसा का बाकायदा आगाज हो चुका है। तमाम अहलियाने वाजेगांव से गुजारिश करता हूं कि वो जलसा गाह में तशरीफ लाएं। बहुत जल्द मजलिस कायदीन तशरीफ लाने वाले हैं और हल्का असम्बली जुनूब के अर्दिल अजीज उम्मीदवार जनाब सैयद मोइन साहब भी बहुत जल्द जलसा गाह में तशरीफ लाएंगे। हजरात, इंतखाबात का दौर है, इलेक्शन का दौर है। हमारी रियासत महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले रियासत महाराष्ट्र में 14 असम्बली इंतखाबात हो चुके हैं, जिसमें रियासत की अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मौजूदा 15वें असम्बली इंतखाबात में भी हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होती है। अवाम अपने वोट के जरिए अपनी सरकार को चुनती है और उसे जिम्मेदारी देती है कि अगले 5 साल तक वो अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम करे, उनके तरक्की के लिए काम करे। अगर हम इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर बाद में 5 साल तक सरकार को कोसने का हमें हक भी नहीं रहेगा और हम सरकार से सवाल भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं अहलियाने वाजेगांव से गुजारिश करता हूं कि इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें, जलसा गाह में तशरीफ लाएं। पिछली 14 असम्बली इंतखाबात जो हुए हैं उसमें अवाम ने जिन सरकारों को अपना वोट दिया, जिनकी हुकूमत बनी, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार रही रियासत महाराष्ट्र में। कांग्रेस की सरकारों में आज रियासत महाराष्ट्र की क्या हालत है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। हमने जो वोट दिया, जिससे हमने सरकारें बनाई, उसके बदले में हमें क्या मिला? मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए सरकारों ने क्या प्रोग्राम बनाए? तो हम देखते हैं कि आज रियासत महाराष्ट्र के मुसलमान तालीमी मैदान में पीछे हैं, माशी मैदान में पीछे हैं। सरकारी नौकरियों में हमारा तनासुब बहुत कम है, 3-4% है। जिंदगी के हर शोबे हयात में मुस्लिम नौजवानों का, मुसलमानों का तनासुब कम है। लेकिन रियासत महाराष्ट्र में अगर कहीं हमारा तनासुब सबसे ज्यादा है तो वो है
हमारे रियासत की जेलों में। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 12% है। 12% की इस आबादी में तालीम में हम 4-5%, 6% है। माशी तौर पर हम कमजोर हैं और सरकारी नौकरियों में 3%, 4% है। पुलिस महकमे में 2-3% हमारी नुमाइंदगी है, लेकिन जेलों में हमारी तादाद 39% के करीब है। 39% मुसलमान रियासत महाराष्ट्र की जेलों में है। तो ये क्यों है? तो इसकी वजह रियासत में बनने वाली सरकार है। पुलिस महकमा सरकार के अंडर में काम करता है। सरकारें जिस नियत से काम करती है, पुलिस डिपार्टमेंट उसी नियत से काम करता है। और यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को यह तजुर्बा हुआ होगा कि कई लोगों पर ऐसे केसेस भी हुए होंगे जिस जुर्म में वो शामिल नहीं थे। कई लोग इसके गवाह होंगे। इसलिए हमारा इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेना जरूरी है कि हम हमारे असेंबली हल्के से अगर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ सके, जो लीडर हो, बेबाक हो, ऐसे लीडर को अगर हम एमएलए बनाकर असेंबली में भेजते हैं तो हमारी तरक्की भी होगी, तालीम में हमारा परसेंटेज भी बढ़ेगा, वो हमारा लीडर पुलिस से भी हमारी नुमाइंदगी करेगा, असेंबली में भी हमारी नुमाइंदगी करेगा और सरकार को मजबूर करेगा कि वो हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा ना चलाए, कोई पॉलिसी ना बनाए। इन सब चीजों के लिए अब आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। आपके दरमियान में बहुत सी सियासी पार्टियां आएंगी, अपने अपने उम्मीदवार को के बारे में बताएंगी और हर उम्मीदवार ये कहेगा, हर पार्टी के लोग ये कहेंगे कि मेरी पार्टी अच्छी और मेरा उम्मीदवार अच्छा। आप मेरे उम्मीदवार के हक में वोट करें। फैसला आपको करना है, माजी पर नजर डालते हुए गौर करना है। माजी में हमारे साथ क्या हुआ, माजी में जिन लोगों को हमने अपने वोट दिए, जिनको हमने जिताकर असेंबलियों में, पार्लियामेंट में भेजा, उन्होंने हमारे हक के लिए कितनी आवाज उठाई। जब हम परेशान हुए, जब हम पर मुसीबत आई तो हमारे नुमाइंदे ने हमारे लिए क्या काम किया, इन बातों को गौर करते हुए आपको वोट करना है। और मौजूदा इलेक्शन में जितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें आपके लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, कौन सा उम्मीदवार बेबाक है, लीडर है, किसके दिल में आपके लिए हमदर्दी है, किसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, अवाम के लिए मोहब्बत है, और कौन आपके लिए लड़ सकता है असेंबली से लेकर, ऐवानों से लेकर सड़कों तक। ऐवान की लड़ाई लड़ने में भी वो माहिर हो और सड़कों की लड़ाई, जैसे सड़कों की लड़ाई से मुराद कानून हाथ में लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सड़कों की लड़ाई, सरकार गलत पॉलिसी बनाए तो एहतजाज करना, ये हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इजाजत देता है। उसके भी कुछ दायरेकार है, किन दायरे में रहकर आप एहतजाज कर सकते हैं, वो एक पूरा सिस्टम है। तो वो उम्मीदवार हमारा उसमें भी माहिर हो, असेंबली में आवाज उठाने के लिए भी माहिर हो। आप अगर गौर करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अदिल अजीज उम्मीदवार जनाब सैयद मोइन साहब के अंदर ये सारी खुसूसियतें हैं। पिछले 14-15 सालों से शहर नांदेड़ में सैयद मोइन साहब अपनी सियासी जदोजहद कर रहे हैं और सिर्फ शहर में नहीं बल्कि पूरी रियासत महाराष्ट्र में जहाँ कहीं अवाम पर, जनता पर जुल्म होता है, मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़े तबकात पर, हर समाज के लिए सैयद मोइन साहब अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं और पूरी रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क भर में वो दौरे करते हैं और मुल्क भर में जाकर अवाम के हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं। तो ऐसा एक उम्मीदवार जो हर समाज के हर तबके की लड़ाई लड़ना जानता हो, समाज के हर तबके से मोहब्बत रखता हो, जो लीडर हो, बेबाक हो, ऐसे उम्मीदवार सैयद मोइन साहब आपके वोटों के सबसे ज्यादा हकदार हैं। आप अगर सैयद मोइन साहब को अपना कीमती वोट देकर